दुनिया के वो कबाइल जिनसे सामना करना दिल गुर्दे का काम है। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आपने कभी दुनिया के उन पुरस्कार कोनों के बारे में सोचा है जहां आज भी कदीम रिवायात और जिंदगी के पुराने अंदाज जिंदा हैं? ऐसे इलाके जहां वक्त थम गया है और कबाइल जो न सिर्फ जदीद दुनिया से कटे हुए हैं बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। इनकी कहानियां हैरान कुन हैं, इनके रस्म और रवाज पुरस्कार हैं और इनकी जिंदगियां किसी अफसाने से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे कबाइल भी मौजूद हैं जिनका जिक्र सुनकर ही दिल में सनसनी दौड़ जाती है। लिहाजा आज की वीडियो में हम ऐसे ही खतरनाक और पुरस्कार कबाइल की दुनिया में झांकेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के किस इलाके से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यानोमामी कबीले की, जो वेनेजुएला और ब्राजील की सरहदों के दरमियान रहता है। ये दुनिया के उन कबाइल में से एक है जिनकी दास्तानें खौफ और हैरत से भरी हुई हैं। ये कबीला अपनी जंगी महारत, मजबूत रस्म रवाज और अपनी जमीन के लिए बेइंतहा मोहब्बत की वजह से मशहूर है। इनकी जमीन वो जगह है जहां जंगलात की गहरी छांव और जानदारों की गूंजती आवाजें एक कदीम दुनिया की झलक पेश करती हैं। यानोमामी कबीले के अफराद अपने इलाके की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके तीर कमान जो जहर से लैस होते हैं न सिर्फ शिकारी हथियार हैं बल्कि इनके दिफा का भी अहम हिस्सा है। ये कबीला अपने रस्म रवाज पर सख्ती से अमल करता है और अपनी जिंदगी के हर पहलू को अपनी रिवायात के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, जिसे एंडो कैम्बलिज्म कहा जाता है। यानोमी के लिए खास अहमियत रखती है। इस रस्म के तहत वो अपने मरने वाले प्यारों की राख को खाते हैं ताकि इनकी रूह खानदान के अंदर ही रहे और इनका ताल्लुक कभी न टूटे। लेकिन ये कबीला सिर्फ अपने रस्म रवाज की वजह से खतरनाक नहीं समझा जाता। गैर कानूनी सोने के कानकुनों और दीगर बैरूनी खतरात की वजह से इनकी जमीन और जिंदगी खतरे में है। इन कानकुनों की वजह से इनके इलाके में बीमारियों में इजाफा हो रहा है और इनके कुदरती वसाइल खत्म हो रहे हैं। पानी के गंदे जखायर जो कानकुनी के बाद रह जाते हैं न सिर्फ इनके माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि इनकी सेहत पर भी बुरे असरात डाल रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्लब वाइल्डर्स या क्लाउ कबीले की, जो अपनी अजीबो गरीब रस्म रवाज और पुरस्कार जिंदगी के लिए मशहूर है। ब्राजील के गहरे जंगलात में छुपे इस कबीले की जिंदगी और इनके रिवायती हथियार आपको हैरान कर देंगे। क्लाउ कबीले के लोग बड़ी भारी लकड़ी की कल्बों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कल्ब सिर्फ हथियार नहीं है, ये इनकी सकाफती शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। इनके रोजमर्रा रस्म रवाज में ये क्लब खास जगह रखते हैं। मसलन इनकी कबायली तकरीबात में नौजवान मर्दों को इन क्लबों से अपनी ताकत और बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ता है। अगर वो कामयाबी से अपनी ताकत दिखा दें तो इन्हें कबीले का एक मौतबर जंगजू तस्लीम किया जाता है। लेकिन इनके रस्म रवाज सिर्फ ताकत के मुजाहरे तक महदूद नहीं है। क्लाउ कबीले में एक रिवायत है जिसे दुश्मन की सजा कहा जाता है। अगर कोई इनके इलाके में बिला इजाजत दाखिल हो जाए या इनके लोगों को नुकसान पहुंचाए तो उसे इनके रिवायती कल्बों से सजा दी जाती है। इनके मुताबिक ये सजा दुश्मन की रूह को खामोश करके कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाती है। इनकी जंगी रस्में भी बहुत मुनफरिद हैं। एक खास मौके पर कबीले के तमाम मर्द अपने जिस्मों को मखसूस रंगों से रंगते हैं और क्लब के साथ जंगी रक्स करते हैं। इनका मानना है कि ये रस्म इनके आबाओ अजदाद की रूहों को खुश करती है और इन्हें मुश्किल वक्त में ताकत अता करती है। प्यारे साथियों, क्लाउ कबीले के हैरत अंगेज रस्म रवाज के बाद अब बात करते हैं मातीस कबीले की, जिसे जागवार लोग के नाम से भी जाना जाता है। ये कबीला ब्राजील के गहरे जंगलात में आबाद है, जहां इनकी जिंदगी का हर पहलू जंगल के साथ गहरी रूहानी वाबस्तगी की झलक देता है। मातीस कबीले के लोग अपनी शिकारी मुहारत के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इनके शिकार का तरीका आम तरीकों से बहुत मुख्तलिफ है। वो कोरार नामी जहरीले मादे से अपने ब्लू तीर तैयार करते हैं, जिन्हें वो निहायत महारत के साथ शिकार पर इस्तेमाल करते हैं। इनके मुताबिक ये जहर शिकार को न सिर्फ तेजी से मारता है बल्कि शिकार की रूह को भी कबीले के साथ जोड़ देता है ताकि कुदरती तवाजुन बरकरार रहे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मातीस कबीले के लोग अपने चेहरों को खास अंदाज में रंगते हैं और मखसूस किस्म के निशानात बनाते हैं। ये निशानात न सिर्फ इनकी जंगी तैयारियों का हिस्सा होते हैं बल्कि इनकी रूहानी ताकत को भी जाहिर करते हैं। मातीस कबीले में एक और मुनफरिद रस्म है जिसे जागवार की रूह से जुड़ना कहा जाता है। इनके अकायद के मुताबिक जागवार इनके लिए ताकत और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। नौजवान मर्दों को इस रस्म के दौरान जहरीले पौधों के रस से गुजारा जाता है, जो इनके मुताबिक इन्हें जागवार की रूह से जोड़कर गैर मामूली ताकत अता करता है।
तो दोस्तों मातीज कबीले के दिलचस्प रस्म और रवाज के बाद अब चलते हैं एक और हैरत अंगेज और पुरस्रार कबीले की तरफ, जिसे उआ कबीला या नाकाबिले नजर लोग कहा जाता है। ये कबीला ब्राजील के शुमाल मशरकी जंगलात में आबाद है और अपनी अनोखी सलाहियतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस कबीले की सबसे हैरान कुन बात इनकी पोशीदा जिंदगी है। ये लोग अपनी नक्लो हरकत, शिकार की महारत और जंगल में छुपने के फन में माहिर हैं। इनकी ये महारत इतनी गैर मामूली है कि इन्हें नाकाबिले नजर या घूस लोग कहा जाता है। जंगल की गहराइयों में ये लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां किसी का भी पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। उआ कबीले के बच्चे छोटी उम्र से ही शिकार और तीरों के इस्तेमाल की तरबियत लेते हैं। ये निहायत छोटे और पतले तीर बनाते हैं जिन्हें ये परिंदों और छोटे जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका मानना है कि ये हुनर न सिर्फ इनकी बका के लिए जरूरी है बल्कि इनकी सकाफती विरासत का भी अहम हिस्सा है। इस कबीले के लोग भी जंगल के साथ एक गहरी रूहानी वाबस्तगी रखते हैं। इनके अकायद के मुताबिक जंगल न सिर्फ इनका घर है बल्कि इनकी हिफाजत करने वाली ताकत भी है। इनकी एक रस्म जंगल की दुआ कहलाती है, जिसमें वो जंगल की रूहों को खिराज तहसीन पेश करते हैं और अपनी हिफाजत की दुआएं मांगते हैं। लेकिन इनकी ये पुरसकून जिंदगी बैरूनी दुनिया के बढ़ते हुए खतरात की वजह से मुतासिर हो रही है। गैर कानूनी जंगलात की कटाई और जमीन पर कब्जे के मंसूबे इनकी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा जंगल की आग और कुदरती वसाइल की कमी ने इनकी बका को मजीद मुश्किल बना दिया है। तो प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम इस वीडियो के आखिरी मगर बेहद पुरस्रार कबीले की बात करें, जिसका नाम श्वार कबीला या हेड श्रिंकर्स है। ये कबीला एक ऐसा राज है जिसने हमेशा से दुनिया को हैरान और खौफजदा किया है। शवार कबीला एक कदीम रिवायत के लिए मशहूर है, जिसे हेड श्रिंकिंग या सर को छोटा करना कहा जाता है। ये कबीला एक गहरे और खतरनाक जंगल में रहता है, जो एक तरफ एक फितरी जन्नत है और दूसरी जानिब इनके अनोखे रस्म रवाज का गवाह भी। शवार कबीले के अफराद दुश्मनों के सर को एक खास अमल के जरिए छोटा करते हैं, जिसे वो तानसा कहते हैं। इनके अकायद के मुताबिक ये रस्म दुश्मन की रूह को कैद करके उसकी ताकत को खत्म करती थी और कबीले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी। इस अमल के दौरान वो सर की जिल्द को निकालकर इसे जड़ी बूटियों के एक खास महलूल में डबोते और फिर उसे सुखाकर एक छोटी और सख्त शय में तब्दील कर देते। लेकिन ये कबीला सिर्फ अपनी इस हैरत अंगेज रस्म की वजह से मशहूर नहीं है। इनके जंगी रक्स, इनकी बहादुरी और जंगली जिंदगी के साथ इनका ताल्लुक भी काबिल जिक्र है। ये लोग न सिर्फ जंगल के बेहतरीन शिकारी हैं बल्कि अपने दुश्मनों से निमटने में भी बेमिसाल हैं। इनका मानना है कि जंगल में भी हर चीज की एक रूह होती है और इनकी बका इसी रूहानी ताल्लुक पर मुनहसर है। दोस्तों, हालिया दौर में श्वार कबीले ने हेड श्रिंकिंग जैसी रस्म को तकरीबन तर्क कर दिया है, लेकिन इनकी जंगजू फितरत और जंगल के साथ इनकी कुर्बत आज भी कायम है। ये जदीद दुनिया से दूर अपनी शनाख्त को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैरूनी दुनिया के बढ़ते हुए दबाव ने इनकी जिंदगियों को पेचीदा बना दिया है। वीडियो के आखिर में हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इन सब कबाइल में से आपको ज्यादा पुरस्रार और अनोखा कबीला कौन सा लगा, और क्या आपने पहले कभी इन कबाइल के बारे में सुना था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।